आइए जनाब नाज शरीफ से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह कि जिक्र अहमद सीना सजाए जिक्र अहमद सीना सजाए सजा है सजा एक बार सुभान अल्लाह मेरी मौत रुजा बिंदु मेरी मौत रुजा बिंदु फिर
सभी माशाल्लाह यहाँ कोई ऐसा वैसा है नहीं, सनी है ना, बोल दीजिए कि हम हुसैनी हैं करबल के शहरा, हम हुसैनी हैं करबल के शहरा, दिल गरीब न होता है मेरा, हम हुसैनी करबल के शहरा, दिल गरीब न होता है मेरा, हम हुसैनी करबल के शहरा, दिल गरीब न होता है मेरा, दिल गरीब न होता है मेरा, कुफर की दमियों से डरे जो, शिर्क की दमियों से डरे जो, अरे सुन्नियों का कलेजा नहीं है, कुफर की दमियों से डरे जो, अरे सुन्नियों का कलेजा नहीं है, जिक्र अहमद से सीना सजाए, कोई इश्क ने तमाशा अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद करता है, अला ना औलिया अल्लाह इलाहा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा है रोज़े वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ रोज़े वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ रोज़े वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें तो है तलवा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात गिरामी, अभी मैंने खुतबाए मदीना के बाद बहुत ही मशहूर मारूफ कुरान शरीफ की तिलावत का शरफ किया। रब्बे कायनात कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, यानी जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना किसी चीज का डर होता है ना किसी चीज का खौफ होता है। पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर अच्छे लगे तो कबूल कर लेना, वरना हमारी बात आप लोग इतना सुना बैठे, ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कब्रिस्तान के अंदर बैठे। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारा घर है हिंदुस्तान। तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की जहाँ पर समझ में जाए अच्छा लगे वहाँ पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं करते रहेंगे, क्योंकि सुभान अल्लाह करने के आपको यहाँ पर 3 फायदे हासिल होंगे। वो फायदा कौन से मुख्तसर करके बता रहा है। पहला तो ये है कि जब आप सुभान अल्लाह करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 90 नेकी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको 90 नेकी अता फरमाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जब आप इस महफिल में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए अमाल में जन्नत के अंदर एक खजूर का दरख्त अता फरमाएगा। दूसरा फायदा कितने फायदे हुए? 2 फायदे हुए। तीसरा फायदा ये है कि जब कोई अल्लाह तबारक व तआला की मजलिस में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सुभान अल्लाह है
अर्श आज़म हिलने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि ऐ अर्श आज़म तू हिल क्यों रहा है? तो अर्श आज़म कहता है कि मौला दुनिया के अंदर जमीन पर तेरे बंदे फला गांव के अंदर, फला बस्ती के अंदर, फला शहर के अंदर, फला गली के अंदर, फला घर में तेरे बंदे तेरा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं और उस जिक्र में सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बयान कर रहे हैं। मौला जब तक तो उनकी मग़फ़िरत नहीं बना देगा दुनिया बंद नहीं। तो कितने फायदे हुए? 3 फायदे हुए। तो आप यहाँ पर नेकी कमाने के लिए आए और ये महफिल किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की महफिल। ये आज शादी के मौके पर महफिल पाक सजाई और रचाई गई और ये महीना जो है वो 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जिसमें हम और आप हुजूर सरकार आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाते हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, यानी जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह और उसके तमाम नेक लोगों का जिक्र होता है, वहाँ पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो ये ना देखिए कि हम यहाँ पर बहुत कम तादाद में नहीं, बल्कि हमसे ज़्यादा यहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं। हज़रात गिरामी, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुक़र्रर फरमा देता है कि जाओ और देखो फला बस्ती के अंदर मेरे बंदे मेरा और प्यारे मेरे महबूब का जिक्र फरमा रहे हैं। वहाँ पर जाओ और उनके नाम लिखो और उनकी नेकियां लिखो। देखो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सदाएं बयान कर रहे हैं। वहाँ पर मेरा और मेरे महबूब और मेरे तमाम नेक लोगों का जिक्र हो रहा होगा। जाओ वहाँ नेकियां लिखो ताकि उनके क़यामत के दिन काम आए। हज़रात, तो आप सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बयान करते रहिए। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैयबा में बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैयबा में बढ़ता है बारा नूर का, सद पहले नूर का आया है तारा नूर का। और या अल्लाह मैं गया रे बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गया तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर बिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर बिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला एक जगह और कुरान पाक के अंदर इरशाद करता है qad जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कहीं आ गया आपके पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अब यहाँ नूर से मुराद क्या है? आइए मैं आपको बताता चलूं। यहाँ नूर से मुराद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान और किताब से मुराद क्या है? किताब से मुराद कुरान करीम है, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, नाज़िल कब हुई? रमजान के महीने में नाज़िल हुई। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि रमजान का महीना अफजल है या रबीउल अव्वल का महीना अफजल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रमजान के महीने से ज़्यादा फजीलत रबीउल अव्वल का महीना रखता है, इसलिए कि ये महीना कोई आम महीना नहीं है। ये महीना वो है जिसके सदक़े से दुनिया बनी है, जिसके सदक़े से ये आसमान बना है, जिसके सदक़े से ये ज़मीन बनी है, जिसके सदक़े से ये चाँद बना है। हज़रात गिरामी, कहने का मकसद ये है कि अगर हुजूर ना होता आज दुनिया के अंदर तो इस दुनिया का वजूद ना होता। हज़रात गिरामी, इसीलिए शायर कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान दे दो जहान की जान दे दो। मेरा एक ही अपनी आदत है कि जब कहीं मजलिस में जाया जाए, मिलाद शरीफ में जाया जाए, तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बोला जाता है, उसके बाद वलियों के ऊपर जाया जाता है, या जो महीना चल रहा होता है जिसकी निस्बत से मिलाद शरीफ सजाए जाते हैं, उसके बाद उस ताल्लुक से बयान करते हैं। हज़रात गिरामी, अब आप जरा ये अंदाजा लगाएं
गुरुदेव जरा ये कि जब अल्लाह यानी आपके पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन का तमाम इंसानों में तमाम नबियों में जो सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वो कोई और नहीं मेरा नाम अल्लाह ताला के मेरा नाम यानी जिसकी उम्मत में हम तमाम लोग जो पैदा यानी दुनिया के अंदर रहकर सबसे हमारी जरूरत में रहकर अपनी मज़ार में तक जाने तक यानी रोज़े अंदर तक जाने तक वो अपनी उम्मत बनी दुआ फरमा रहा है मेरी उम्मती ऐसा मेरी उम्मत मेरे जिसके मोहम्मद में हुजूर सरकार का बना हुआ आइए आपको पता चले अल्लाह ताला आज यानी ईसाई इसीलिए बड़े वो किसी चीज से नहीं बल्कि दुनिया की हर चीज
किससे डरा करती है? अल्लाह के वली से डरा करती है। आपको मैं बताता हूँ, एक जो महीना चल रहा है 11वीं हिजरी का महीना चल रहा है, जिसमें हमारा हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से इसी महीने मुबारक 11 तारीख को हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सफारत जाते हैं, क्योंकि हम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले हैं। हम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। हम हुजूर ख्वाजा के मानने वाले हैं। हम हुजूर ख्वाजा के मानने वाले हैं। हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं। आप बताते हैं हुजूर ख्वाजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मोहम्मद का आपकी दुनिया के लिए आजाद है। आपके भाई को जाने अबू वाले के दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बारे में हज़रत तक की नबी खैर बात आनी है। आपको बताएं वैसे आया अल्लाह ताला ये वली हुई कि हज़रत काबीस रज़ियल्लाहु तआला हज़रत काबीस रज़ियल्लाहु तआला एक बार बगदाद के अंदर फाज फरमाने तकरीर में उसी दौरान हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपने का वाक़या है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं और आपकी मजलिस में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद हुजूर हज़रत काबीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इस बच्चे को मजलिस से बाहर निकाल दो। खुदा देखिए सामने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजलिस से बाहर निकाल दिया। फिर हुजूर गौसे आज़म मजलिस के अंदर बैठ जाते हैं। फिर हज़रत काबीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस बच्चे को बाहर निकालो। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर जमीन में अपना निकाल देते हैं और हज़रत काबीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस बच्चे को बाहर निकाल दो। इतना जाएगा कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छत्तीस की मजलिस के अंदर आते हैं। ये कैसा बच्चा है बार-बार बाहर निकल रहा है, लेकिन बाबा ने मन अंदर बैठा है। फरमाया मेरे पास यानी हर अल्लाह के वली नहीं कर करे, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मरतबा आए कितने प्यारे अंदाज में बोलते हैं वाह क्या मरतबा आए आला तेरा ऊंचे ऊंचे सर से मददाना तेरा वाह क्या मरतबा आए ऊंचे ऊंचे सर से मददाना तेरा
फरमा रहे थे, तस्वीर फरमा रहे थे। इसी तरह क्या कर रहे हैं कि एक चीज ऊपर से चिल्लाते हुए नजर दिए। जब हजरत सामईन की तब से हुजूर को याद अल्लाह ताला चीन की तरफ पहुंचा दिए। हुजूर को याद अल्लाह ताला किस तरह है हुजूर बोलते हैं एक गली से एक गली से क्या एक यहूदी और एक मुसलमान की लड़ाई हो रही है, एक ईसाई और एक मुसलमान की लड़ाई हो रही है। हुजूर बोलते हैं चाचा से सवाल करिए क्या करते हैं, यानी इस बच्चे पे लड़ाई हो रही है। मुसलमान कहता है कि हुजूर बोलते हैं जब जितना ईसाई हुजूर बोलते तो हुजूर बोलते कि अगर हुजूर ईसा मुर्दों को खुदा क्या कहते हैं, अगर मैं खुदा कहते हैं मेरे नबी को खुद मानेगा क्या फरमाया कि अगर मैं मुर्दों को खुदा कहते अदा करके मेरे नबी को ईसा से मानेगा। हाँ अब्दुल कादिर जिलानी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से माने इतना प्यार करना हुजूर बहुत ज्यादा कि चल तेरे गांव हमारा अब जब हुजूर बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर ले जाने के बाद हुजूर बोलते ये कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र बनाता हो इस कब्रिस्तान के अंदर से सबसे पुरानी कब्र ये मैं उस कब्र के अंदर को जियारत करके जाऊंगा। तो जब इतना आपने फरमाया है तो उसने एक बहुत पुरानी कब्र की इशारा किया। तो हुजूर बोलते ये खबर जो है देख रहा है इस खबर का जो होता है वो दुनिया के अंदर गाने बजाने का पैसा करता था, गाने बजाने का पैसा करता था। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं ये कब्र पे तुझे से बाजा बजाते हुए वापस लाऊं, दुनिया के अंदर बाबा बजा ना करूं, बाजा बजाते हुए ये कब्र से बाहर निकलूंगा। ये जिक्र करने के बाद किसने हुजूर को कि हाँ हुजूर ऐसा है ये और क्या करें हुजूर को हुजूर को
हमारे और आपके अगर किसी से मिली मिल जाए तो जरूर किसी से उसके बाद आप अपनी मुरीदी तो ये आप ये फरमाया मैं और आज उनकी क्या फरमाया कि उनके को जिंदा करके दिखा दिया। आइए खाने के बाद जब आप चलने के बाद आप उस बात जाने के बाद आपने उस बात के बारे में तलाश करने के बाद तो आप जब पहुंचने के बाद आपने फरमाया कि मैंने आपकी और आप मुझे माफ कर दो। आज मैंने तो बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पूरे के बाद हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्तों की पहुंचने के बाद
अगर मैंने ये शब्द ना बोली तो मेरी पकड़ हो जाएगी। एक सारी जिंदगी के साथ सफल रहना है, यानी जिंदगी में क्या है वो ऐसा ही है, यानी इससे देते हैं कि चलो कभी लेते कि क़यामत के दिन पता बहुत मस्त रहेगी। उसने हम सारे जिंदगी में किया या आपको कबूल कर लिया देते हैं ठीक है हम देते हैं आपका करने का वो मुझे अबू सालिह इसीलिए शायद शुक्र मेरे शुक्र मेरे दामन में मेरे हाथ में पीराने पीरा शुक्र मेरे दामन में मेरे हाथ में पीराने पीरा। आइए मैं आपको बहुत बड़ा बताने की बात आप और जब कि जो हुजूर गौसे आज़म से निस्बत बुलाने पाए जो हुजूर गौसे आज़म से दिले मानने जो अपने तो उसका यकीनन निकल जाएगा का बेड़ा पार। नबी करीम ने हज़रत अबू हसन अर्श से लगाने की बात एक मरतबा का वाक़या है। मैं और हुजूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हुजूर रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में हाजिर थे। जब हम दोनों लोग हाजिर थे बगदाद एक ताजर जिसका नाम अबू खालिद
वो बारगाह वसीयत के हाजिर होने के बाद उसने हुजूर रज़ियल्लाहु तआला आपके नाना दादा प्यारे मुस्तफा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी की दावत करे तो उसे जरूर करना चाहिए। सुभान अल्लाह, दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी जब उस ताजिर ने कहने के बाद हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने और किया कि या रज़ियल्लाहु तआला आपको मैं दावत की जिंदगी में ले आया कल आपकी दावत हमारे मेहमान बने। तो हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने ठीक है इजाजत दी तो मैं जरूर आऊंगा। हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने मुराकाबा करने के बाद फरमाया कि ऐ चल इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। जब इतना कहने के बाद वो ताजिर अपने जाने के बाद उसने सारा खाने तैयार करवाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कि हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने मुझे अबू हारिस के मकाम पर पहुंचे। हम दोनों लोग जब उसके मकाम पर पहुंचे तो उसने दस्तरखान लाया, दस्तरखान बिछाने के बाद उस पर रंग-बिरंगे सलाम का खाने लगाए। जब खाने लगाए खाने लगाने के बाद ये टोकरा लाया, बड़ा टोकरा लाया। वो लोग लाने के बाद जब जो टोकरा मैंने देखा कि उसे दस्तरखान से दिया गया है, बहुत ज्यादा दिया गया है। बैठा रहा और लोगों ने अबू हवाले ताजिर ने इजाजत दी थी आप खाना शुरू कीजिए। तो हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने खुद खाना शुरू किया, किसी इजाजत नहीं खाना खाओ। हज़रत ने ये हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने फिर जब आपने सिखाया खाने के बाद आपने फरमाया इस टोकरे को मेरे पास लाया जाए। जब हुजूर रज़ियल्लाहु तआला के पास वो टोकरा लाया गया, हुजूर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि इस टोकरे को खोला जाए, इस टोकरे को खोला गया आपकी बारी आपके छोटे भाई का नाम तो आप समझते हैं कि मेरी वालिदा ने फरमाने जिस वक्त मैं घर से चला जा तो मेरी वालिदा ने फरमाने अर्ज किया था 80 दिनार तो 40 दिनार मुझे बेटे 40 दिनार मेरे छोटे भाई और 40 दिनार मेरे तो 40 दिनार मेरी बगल गली के सिल दिए और जब मैं इजाजत लेकर इल्म करने के लिए निकला
निकलने के बाद हुजूर फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझसे ये फरमाया था कि बेटे सीधी जीवन में झूठ मत बोलना, सच्ची बोलना। कोई भी कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए कभी भी झूठ नहीं बोलना। हज़रत गिरगी हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला पासे के साथ जाने के बाद कहते थे कि किताब पूरी हमला करके आई, आपके पास एक लोग लिया गया, ये क्या पहले आपके पास आया, उसने तैयार किया, आई बच्चे पास में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला हम मेरे पास रहने देना है, उसने समझा ये बच्चा मेरा कर रहा है, ये क्या चला गया, दूसरा नहीं आया, समझ में आया कि आए बच्चे तेरे पास हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला कि हां मैंने कहा हां मेरे पास रहने देना है, उसने भी दिया था जब ये दोनों लोग अपने सरदार के पास जाते हैं, चाहे के पास सारा मजा बयान नहीं, सारा रास्ता बयान करते हैं, सारा रास्ता बयान किया, उसका बाबा के दरबार में समझ में आ गया, उसको मेरे पास आ जाए, सरदार के दरबार में हाथ दिया गया, हाथ रखने के बाद हुजूर को किया खुदा के हम पर आया और हमें दोनों जमाने में सहारा और हमारी मुसीबत बता अल्लाह तबारक व तआला लगाए कि जो कुछ मैंने बोला है इसमें जो भी किया जिस समय अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के आज़ाद के सदक़े से मैं एक बात करूंगा कि आप सभी नमाज आज दुनिया में हिंदुस्तान में मुसलमानों को वजह हमने अपना कुरान हमने अपना इस्लाम छोड़ रखा है। अगर बच्चे करेंगे तो जो कल मुसलमान के अंदर आज भी आ जाएगी शायद कि वह क्या सही नहीं स्वीकार चमन फूल अगर जिंदगी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
ला रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से, इतनी बुलंद आवाज से तो आप नारे का जवाब दे कुछ लोग दे चुके हैं होने वाले तो इस चीज से बच जाए। ठीक है, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हाथ में आपके कलर का जाए तो जरा बुलंद आवाज से नारे